कहानी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और आत्मिक संबंध पर आधारित होगी। राधा और कृष्ण प्रेम का अनंत प्रवाह। यमुना के किनारे संध्या का समय था। चांदनी अभी धरती पर उतरने की तैयारी कर रही थी। राधा सफेद साड़ी में सजी जैसे निर्मल गंगा की धारा और कृष्ण पीतांबर पहने मोर पंख से शोभित बांसुरी हाथ में थामे खड़े थे। दोनों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह था। राधा के हृदय से एक प्रकाश की किरण निकली और कृष्ण के हृदय में समा गई। मानो ब्रह्मांड के सारे लोग उस प्रेम के मिलन को आशीर्वाद दे रहे हों। तारों का मंडल उनके ऊपर घूम रहा था, जैसे समय स्वयं उनके चारों ओर नृत्य कर रहा हो। रात्रि गहराने लगी। यमुना किनारे फूलों से ढकी जमीन पर पूर्णिमा का चांद आकाश में जगमगा रहा था। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा उनके पास बैठी स्वर लहरियों में खोई हुई थी। हवा में कंदव के फूलों की सुगंध थी और हर स्वर राधा के हृदय की गहराइयों को छू रहा था। दोनों के लिए समय रुक चुका था। सिर्फ बांसुरी की मधुर ध्वनि और प्रेम की निर्वता बाकी थी। अगली रात हरी हरी घास पर वृंदावन के पेड़ों की छांव में राधा अपना सिर कृष्ण के कंधे पर टिकाए बैठी थी। चांदनी उन पर बरस रही थी और आसमान तारों से भर गया था। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राधा के स्पर्श में ही सारे संसार का सुख समा गया हो। इस पल में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मौन था और उस मौन में प्रेम की सबसे गहरी पुकार। समय के पार जब सारा जगत नीले आकाश में विलीन हो चुका था, कृष्ण अपने दिव्य रूप में थे। उनका रंग श्वेत नीला आभा तारों जैसी और गले में मोतियों की मालाएं थी। बांसुरी उनके ओठों से लगी थी और उनके स्वर में ब्रह्मांड के कण कण में प्रेम की तिरंगे फैल रही थी। ये वही स्वर था जिसने राधा को पहली बार कृष्ण की ओर खींचा था और जो युगों युगों तक उनकी आत्माओं को जोड़े रखेगा। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण कथा नहीं था। ये देह का नहीं, आत्मा का मिलन था। ये प्रेम समय, दूरी और जीवन मृत्यु की सीमाओं से परे था। युग बदलते रहे, जन्म बदलते रहे, पर उनका प्रेम एक निरंतर धारा की तरह बहता रहा। कभी यमुना के जल में, कभी चांदनी की चांदनी में और कभी किसी बांसुरी की मधुर धुन में।